तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमारे यहाँ पे 3 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज, इसमें हमें यहाँ पे शेल की वैल्यू 3 दे रखी है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज बतानी है एजीमुथल की एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले वाले पार्ट को सॉल्व। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू दे रखी है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। इसके हमें यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एल की बात कर लेता हूँ। वैल्यू ऑफ एल जो कि हमारे यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एन अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एल हो जाएगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 1 2 हो जाएगी। और ये हमेशा हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन से कम होगा। तो यहाँ पे 3 था तो इससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कम होगा, 0 1 2 होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। वैल्यू ऑफ एम एल, ये हमारे यहाँ पे क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर यहाँ पे ये 0 होगा तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये हमारे यहाँ पे -1 से लेकर +1 होगा। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, -2 से लेकर +2 तक होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, -2 से लेकर +2 तक होगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ चुके हैं। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दे रखी है, या कह सकते हैं जो शेल दे रखा है वो हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ एल एंड वैल्यू ऑफ एम एल, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे निकाली है वही होगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू ऑफ L2 आई है वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3D ऑर्बिटल्स होगा। और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 3D ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे 3D ऑर्बिटल्स की बात हो रही है तो इसमें जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। और जो l की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी हमारे यहाँ पे, 2 होगी। और जो वैल्यू ऑफ हमारे यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक होगी। क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक होगी। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो 1p हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। एंड 3f हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 2s एंड 2p होंगे। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।